अगर आप एक पेटीएम यूजर है या फिर आपने पेटीएम बॉक्स लिया हुआ है या फिर आप पेटीएम बॉक्स लेने वाले हैं तथा पेटीएम का हाल ही में आपने बिजनेस ऐप इंस्टॉल किया है तो आपके लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेटीएम एजेंट आपको पूरी जानकारी नहीं देते या फिर झूठी जानकारी देते हैं। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप पेटीएम बॉक्स के हिडन चार्जेस जानना चाहते हो या फिर जो कस्टमर केयर आपको क्यूआर कोड स्कैन करके जो पे करते हैं वो पेटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन के चार्जेस के बारे में जानना चाहते हो तथा बॉक्स को कैंसिल कैसे करते हैं ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में पेटीएम या पेटीएम बॉक्स रिलेटेड सारी खुफिया जानकारी भरी हुई है। ध्यान रहे, अधिकतर पेटीएम एजेंट आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहे या फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं पेटीएम के एजेंट के भी यहां ज्यादा गलती नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैंने बाद में एजेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर से सब यही समझाया होता है, मैं भी क्या करूं। इसका अर्थ यह है कि ये लोग जानबूझकर कस्टमर बढ़ाने के चक्कर में ऐसी घटिया स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, फिर बाद में कस्टमर केयर में भोले बनकर माफी मांग लेते हैं ये लोग। मैंने इस वीडियो में आपके साथ पेटीएम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी यहां पर शेयर की हुई है, जो हर पेटीएम यूजर को सुनना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे, आप देख रहे हैं सब खैरियत यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ दिनों पहले पेटीएम एजेंट हमारी शॉप पर आता है और वह कहता है कि 1 अप्रैल से फोन पे, गूगल पे के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगने वाले हैं। सिर्फ पेटीएम पे ही नहीं होगा ये चार्जेस, ऐसा उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पे किसी न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट बताया, उसका रेफरेंस दिया और मैंने कहा ठीक है, आप पेटीएम क्यूआर कोड के लिए प्रोसेस कर दो। वैसे पेटीएम के क्यूआर कोड की हमें जरूरत शॉप पर नहीं थी, क्योंकि कुछ एजेंट पहले आए थे जिन्होंने फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई और पेटीएम का भी क्यूआर कोड ऑलरेडी मेरे भाई के नाम से बनाए पड़े हुए थे। फिर भी मैंने उस एजेंट की हेल्प हो सके इसलिए फिर से एक क्यूआर कोड के लिए मेरे नाम से अप्लाई करवा दिया, क्योंकि इनको टारगेट दिए होते हैं और वो इन्हें पूरे करने होते हैं। किंतु इस एजेंट ने मुझे झूठ बोला कि फोन पे, गूगल पे के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल से चार्जेस लगने वाले हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए रिसर्च किया तो पता चला कि यह बात पुरानी है। पिछले साल कुछ बैंकों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के चार्जेस काटे थे, किंतु वह बाद में उनको रिफंड भी करना पड़ा था, क्योंकि सीबीडीटी ने कहा कि बैंकों के लिए इस तरह का प्रैक्टिस पीएसएस एक्ट 10A तथा साथ ही आईटी सेक्शन की धारा 269 एसयू का यह उल्लंघन है। तथा 1 जनवरी को एनपीसीआई ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह खबर बिल्कुल झूठी है। अब उसके बाद एजेंट से बात में पेटीएम बॉक्स की भी बात निकली तो उन्होंने मुझे कहा कि यह 499 में आएगा, एक बार ही रिचार्ज करना है, फिर पेटीएम वाले रोज के 4 रुपए के हिसाब से वो महीने के 120 खुद ही पे करेंगे, क्योंकि इसमें सिम लगा हुआ होता है जो पोस्टपेड होता है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यह बात उनको कई बार पूछी थी, क्या सच में मुझे हर महीने कोई चार्ज नहीं देना है? और उनका बस यही जवाब था, नहीं कटेंगे। अरे कटे तो मुझसे ले लेना, विश्वास रखिए, मर्चेंट अकाउंट से कटेंगे जो पेटीएम देगा, इत्यादि इत्यादि। तो इतना सारा कोई बोलता है तो विश्वास हो ही जाता है, और रकम भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने बॉक्स परचेस कर लिया। दूसरे दिन मुझे कस्टमर केयर से ऑटो वॉइस कॉल आया, आप सुनिए। प्रिय मर्चेंट, पेटीएम સાઉન્ડ બોક્સ ખરીદવા માટે ધન્યવાદ। શું અમારા સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવે આપને મંથલી રેન્ટલથી સંબંધિત બધી જ માહિતી આપી છે? જો આપને દેવામાં આવનાર જાણકારીથી આપ સંતુષ્ટ છો તો 1 દબાવો, अन्यथा 2 દબાવો। मुझे शक था इसलिए मैंने यहाँ 2 दबाया। અમે આપને જણાવવા માંગીએ છીએ કે આપનું સાઉન્ડ બોક્સ રૂપિયા 125 ના મંથલી રેન્ટલ પ્લાન પર છે। જો આના અતિરિક્ત કોઈ બીજી માહિતીની आवश्यकता છે તો 1 દબાવો। अर्थात उस एजेंट ने मुझे झूठ कहा
इसलिए मैंने यहाँ एक दबाकर कॉल रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरे दिन मुझे पेटीएम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है। सुनिए। आपको बताना चाहते थे आपने पेटीएम का साउंड बॉक्स परचेज किया 499 का। ये सब्सक्रिप्शन प्लान पे है। इसके ऊपर आपको मंथली डेटा नेटवर्क सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं 125 रुपीज, 125 रुपए, जो मंथली आपके पेआउट में से डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। 18 मंथ के लिए तो आपके चार्जेस लगती हैं। अगर आप 18 मंथ के आगे भी सर्विस को कंटिन्यू करना चाहेंगे तब भी आपको 125 रुपीज डेटा नेटवर्क सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेंगे, क्योंकि डिवाइस आपका डेटा नेटवर्क पे ही काम करता है। अच्छा, मतलब 18 मंथ के लिए फ्री है ऐसा बता रहे हो मैडम आप? माफी चाहेंगे, 18 मंथ के लिए फ्री नहीं है जी। अगर आप 18 मंथ तक यूज करते हैं तब भी आपको चार्जेस लगते हैं। मतलब जब तक आप सर्विसेज को कंटिन्यू करते हैं तब तक आपके चार्जेस लगते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे तो एजेंट ने ऐसा बताया कि कोई चार्जेस नहीं है। तो उन्होंने कहा, माफी चाहेंगे जी, आपको मिसगाइड किया गया। आपको बताना चाहते हो, अगर आप साउंड बॉक्स वन टाइम प्लान पे परचेज करते हैं, साउंड बॉक्स आपको 1999 में मिलता है। जो 1999 में आपको साउंड बॉक्स मिलता है उसके ऊपर आपको 18 मंथ के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, मगर 18 महीने के बाद उसके ऊपर भी आपको 125 रुपए चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये गलत मुझे समझाया गया। उसमें क्या करना चाहिए मैडम मुझे? सिर्फ अब निश्चित ये साउंड बॉक्स की सर्विसेज आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई, आपके डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई। मैं समझ सकती हूँ आपको मिसगाइड किया गया हमारे एजेंट की वजह से, जो आपको असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। गलती कोई और करता है और क्षमा कोई और मांगता है। वैसे सच कहूं तो इनको खुद को पता है कि इनके एजेंट कस्टमर को झूठ बोलकर सर्विस बॉक्स बेच रहे हैं, इसलिए इनका बॉक्स देने के दूसरे ही दिन कंफर्मेशन का कॉल आया था। यही नहीं, इन्होंने अपनी ऐप में भी साउंड बॉक्स डीएक्टिवेट करवाने के लिए एक रीजन में लिखा है इनकरेक्ट रॉन्ग कमिटमेंट बाय एफएससी। मैंने कस्टमर केयर मैडम से कहा कि मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे गलत जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये बॉक्स डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो आप डिवाइस को बंद ही करवाना चाहते हैं? डिवाइस को बंद करवाना चाहता हूँ और रिफंड चाहिए मुझे। ठीक है जी, तो आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे अपने एरिया का पिन कोड बता दीजिए, हम आपकी डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। डीएक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने में आपकी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। हाँ, और मुझे रिफंड कैसे मिलेंगे मैडम इसमें? रिफंड आपकी अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आपका डिवाइस हमारे पास आप पे सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा तब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है जी। हाँ। ठीक है जी, विद इन नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज में हमारा एजेंट आएगा आपके शॉप पे आपका साउंड बॉक्स पिकअप करने के लिए। जैसे ही डिवाइस आपका पिकअप हो जाएगा, हमारे पास आप पे सक्सेसफुली पहुँच जाएगा, आपकी फुल अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी, जिसका स्टेटस आप अपनी पासबुक में चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार मैडम ने डीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। किंतु कल ही मैंने फिर से कस्टमर केयर में कॉल किया और पूछा कि बॉक्स ले जाएंगे तो मेरे पास एविडेंस के रूप में क्या देंगे, क्योंकि हो सकता है कल को आप पलट जाओ कि हमें बॉक्स ही नहीं मिला है, तो क्या बॉक्स लेने आने वाला इंसान मुझे कोई रसीद देगा? तो उन्होंने मुझे कहा, सर आपको एसएमएस आएगा पेटीएम की तरफ से जब आपका साउंड बॉक्स पिक कर लेंगे। ठीक है सर, तो जब उसी आपका वक्त साउंड बॉक्स डीएक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद भी आपको एसएमएस आएगा कि आपका साउंड बॉक्स डीएक्टिवेट हो चुका है। नहीं, जो भी मतलब एजेंट आएगा वो लेने के लिए, तो उस टाइम मुझे वो एजेंट मतलब प्रूफ के तौर पर क्या देंगे? मतलब कि हाँ यहाँ से हमने ले लिया है, या ये लो आपकी रसीद, ऐसा कुछ रसीद देंगे? क्या देंगे मतलब? सर जब वो पिक कर लेंगे ना, आपको पेटीएम की तरफ से मैसेज आएगा आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तुरंत ही आएगा? मतलब वो जब हमारी शॉप पर खड़े होंगे उसी वक्त आ जाएगा? हाँ जी सर, वो आपको साथ के साथ एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस में आपको लिंक आएगा, उससे आप अपना जो है बॉक्स ट्रैक कर सकते हैं। मैंने लगे हाथ उनसे ये भी सवाल पूछ लिया कि एजेंट ने तो मुझे कोई चार्जेस की जानकारी नहीं दी है, जो भी जानकारी दी है वो गलत एवं मैनिपुलेटेड थी। तो उन्होंने मुझे चार्जेस के बारे में बताया, जो इस प्रकार है। सर आपको जो यूपीआई तो 0% चार्जेस है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो 1.4 प्लस जीएसटी लगता है। अच्छा ठीक है सर, एंड डेबिट कार्ड पे 0.4% प्लस जीएसटी। हाँ। एंड वॉलेट पे भी कोई चार्जेस नहीं है आपको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सेटलमेंट का भी फ्री है? जी,
ओके ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कस्टमर तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करेगा ना, उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कैसे आया बीच में, ये चार्जेस कैसे लग सकता है फिर हमें। तो उन्होंने मुझे कहा, जब आप QR कोड स्कैन करते हैं ना सर, आपका कस्टमर स्कैन करेगा हाँ हाँ। तो उनको ऑप्शन आती है उन्होंने कहाँ से पे करना है, वॉलेट से, क्रेडिट कार्ड से। तो अच्छा उनके अच्छा according- अच्छा, हाँ ओके जी। ओके ओके, समझ गया। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए इस प्रकार से चार्जेस होते हैं जो आपको कोई भी एजेंट नहीं बताते। मान लो कोई कस्टमर आया और उसने QR कोड स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो दुकानदार को तो 1.4% प्लस GST बिना फालतू के लग गए ना। इसलिए पेटीएम से पेमेंट लेते वक्त अपने कस्टमर से ये जरूर पूछे कि वे यूपीआई से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या नहीं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि एजेंट मुझे ये बता रहे थे कि यूपीआई के चार्जेस लगने वाले हैं फोन पे, गूगल पे पर, और सिर्फ पेटीएम पर ही नहीं लगने वाला। तो मुझे मैडम ने बताया, सर यूपीआई से जब आप ट्रांजेक्शन लेते हैं तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है सर। बाकी फोन पे, गूगल पे की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। और फिर आखिर में मैंने साथ साथ ये भी पूछ लिया कि मुझे अगर ये बिजनेस अकाउंट बंद करवाना है तो क्या करना रहेगा, क्या प्रोसेस होगी इसकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल कर ही बंद करवाना रहेगा। एक और इस विकट परिस्थिति में गरीबों की रोजी रोटी छीन रही है। कोई नया स्टार्टअप करके फिर से खड़ा होना चाहता है, उसमें ऐसी रेप्यूटेड कंपनियां गलत काम कर रही है या फिर करवा रही है। इन्हें पता है कि 10 में से आवाज उठाने वाले सिर्फ 2 या 4 लोग ही होंगे, बाकी बकरों से तो बिजनेस होना ही है। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे इतनी रेप्यूटेड SBI बैंक अपना प्रीमियर क्रेडिट कार्ड सेलिंग के लिए कैसा घटिया रास्ता अपना रही है। ऐसे विकट समय में ऐसी प्रतिष्ठित जगहों से जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि अब हमें विश्वास किस पर करना चाहिए। वैसे ऐसी सब बातों से बचने का अब एक ही तरीका है कि हर पल जागरूक रहे। जैसे कुत्ते बिल्लियां होती है ना, कि उनके बाजू से भी अगर कोई गुजरता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, वैसी जागरूकता हमें लानी है। किसी भी अनजान बातों पर बिना पुष्टि किए अब विश्वास करने जैसा नहीं रहा। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से जरूर शेयर करें। ऐसी ही ट्रस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।